तो आज मैंने किचन की ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। एक बार आप सीटी में कुकर की सीटी में एक बार टूथपेस्ट डाल के देखिए, रोज़ रोज़ की झंझट खत्म। यहाँ पे पहला टिप्स हमारा स्टार्ट होता है, ये पुदीना है। पुदीना जो हम लोग बनाते हैं चटनी या खाते हैं, किसी भी चीज़ में डालते हैं चटनियों में। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से सुखा के रखा है। इसकी कुछ वॉइस मैंने आपको सुनाई भी है, इसलिए कि जिसे पता चले ये कुरकुरापन हो चुका है और मैंने इसे सारी पत्तियों से निकाल ली है। तो इसी तरीके से आप भी स्टोर कर सकते हैं पुदीने को, लेकिन धूप में सुखा कर नहीं, फ्रिज में सुखाइए या तो इस तरीके सुखाइए जिसकी इसकी स्मेल जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो मैंने इस तरीके से देखिए कुरकुरापन हुआ, सारी पत्तियां निकाल लिया और निकालने के बाद अब इस डिब्बे में रख दूंगी और जब भी मुझे चाहिए तुरंत मैं यूज कर लूँगी। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं, तो यूज में आ जाएगा। तो है ना कमाल का टिप्स। तो इस तरीके सेकंड टिप्स हमारा आता है यहाँ पे ये कुकर को लेके। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कुकर जो हमारा क्लीन साफ़ किया गया था, उसके ढक्कन में अक्सर क्या होता है, जब सीटी देती है सारी हल्दियाँ उसी में छिप लग जाती हैं और ये छोड़ना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो इससे क्या होता है, जूठा रहता है। तो आज बस मैं इस टिप्स के आजमाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कितना यूजफुल टिप्स है। तो यहाँ पे मैं ये जो टूथपेस्ट होता है कोलगेट मंजन, उसी के पैकेट खाली हो चुके थे और मैं इस तरीके से इसे यूज करूँगी। अभी चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कैसे, जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। घंटों घंटों रगड़ने की झंझट भी खत्म हो जाती है और जो जूठे का दिक्कत लगता है वो भी खत्म हो जाती है और हर घर की झंझट खत्म हो जाएगी। बस छोटा सा टिप्स आजमाइए। तो यहाँ देखिए, ये टूथपेस्ट को लेकर मैं इस तरीके से, और इसमें मैं कुछ भी देखिए नहीं लगाई हूँ, ना कोई साबुन ना कोई रिम बार, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही उसे लगा रही हूँ और देखिए काला काला निकलना स्टार्ट। और इसी तरीके से इसके सीटी के अंदर भी मैं इस तरीके से इसे डालकर अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे देखिए क्लीन करूँगी, जिससे हमारा कुकर का जो ये ढक्कन है बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी किस तरीके से इसकी सारी पीलापन, हल्दियाँ, ये सब सारी गायब हो चुकी हैं और इसके जूठे का भी नाम ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, पहले अच्छे तरीके से मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पे कोई साबुन नहीं यूज किया। ये देखिए, दिख रहा ना, अभी भी हल्का हल्का है। एक बार मैं इसे और अच्छे तरीके से रख लूँगी और फिर देखिए ये चमकने लगेगा। और अगर आपको कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है कि साफ़ नहीं हो रहा, हल्दी लग रहा है या कोई और दाग धब्बे, तो आप थोड़ा सा टूथपेस्ट यूज कर सकती हैं। बट मैं तो टूथपेस्ट का बस रैपर था उसी को यूज की हूँ, क्योंकि वो खाली हो गया था। इससे हमारे पैसे की बचत और सामान की बचत, है ना कमाल के टिप्स। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे तरीके से ये क्लीन हो चुका है, जो येलो था, है ना। तो आई होप, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, हमारे किचन और घर के काम को हमेशा आसान बना देता है। जैसे बड़े बड़े काम को ना चुटकियों में करके। तो यहाँ पे देखिए, ये सीटी भी जो है वो भी काली हो चुकी है अब, लेकिन इसको सीटी को मुझे साफ़ करने के लिए कोई कोई अब सीटियाँ ऐसी आती है जो खुलती ही नहीं है। तो हमें इस तरीके से देखिए इसका डाल के किनारा, जो कोना होता है जो बहुत हार्ड पर्सन होता है पीछे वाला, उसको मैं इस तरीके से देखिए डाल के इसमें इस तरीके से इसकी सारी गंदगी निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पूरी फैमिली को भी बचा सकते हैं, सारे आप काम भी आसान से। क्योंकि देखिए, जब तक कुकर और उसकी सीटी साफ़ नहीं होती, क्लीन नहीं होती, तब तक हमें हमारे परिवार या खाना बनाते समय जो भी वहाँ पे रहेगा सभी के लिए डर बना रहता है। कुकर क्योंकि अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीज़ें ऐसी होती है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत हो सकता है। तो चलिए, ये भी हो गया है क्लीन। अब हम इसे बैठाते हैं गैस चूल्हे पर, क्योंकि हमें इसमें चढ़ाना है क्या, नेक्स्ट टिप्स हमारा होता है, तीसरा टिप्स हमारा होता है किचन से लेके। अक्सर क्या होता है, हम लोग जो भी बॉटल पे या कोई इस तरीके से डिब्बे होते हैं उस पे रैपर लगे होते हैं, उन्हें निकालना थोड़ी मुश्किल बात होती है। बस आप डिब्बे को डाल दीजिए चाय में और फिर हो जाए। क्योंकि इस समय नई नई चाय मत डालिएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, चाय बन रहा था और मुझे इस रैपर को निकालना था, तो मैं इस तरीके से इसे गर्म कर रही थी, जिससे ये रैपर बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा, थोड़ी भी मुझे मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लगा रही थी। इस टिप्स को आप भी आजमा सकते हैं, बहुत ही कमाल का टिप्स है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से, कहीं भी लगा नहीं रह रहा है और अच्छे तरीके से निकल जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि
कोई भी काम अगर हमें थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक के साथ करते हैं ना, बहुत ही आसान हो जाते हैं। और सारे देखिए इसके निकल गए। हल्के-फुल्के इस तरीके से जो हैं, इन्हें हम थोड़ा-सा भी साबुन से धुल के अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। और हमें इसी में रखना है क्या? पत्तियाँ। तो अभी मैं इसे धुल-वुल के रख दी हूँ। अब यहाँ पे मेरी आती है नेक्स्ट टिप्स धनिया पत्ती को लेकर। तो यहाँ पे कल का आके रखा था, मैं क्लीन नहीं की थी, इसलिए मैं फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर ही था, शाम को आया था। तो अब मैं इसकी गाँठें जो है बहुत तेज़ सी हार्ड थी, और उसे खोलने का तरीका मैं बता रही हूँ। इसको मैं एक बार पहले भी बताई हूँ, इसमें भी बता दे रही हूँ। देखिए, जब आप पॉलीथीन की ये चीज़ों को पकड़ के राउंड राउंड पूरा घुमा के टाइट कर लेते हैं, तो इसी तरीके से वो खुल जाता है, फिर आपको दिक्कत परेशानी नहीं। एक तरीका और भी है, आप इसमें थोड़ा-सा चाकू या सेफ्टी पिन वगैरह या हेयर पिन जो होता है उसे भी अगर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से खुल जाए। वैसे मेरा तो ये आसानी से खुल गया जो मैंने टिप्स आजमाई है, तो इस टिप्स को आप भी आजमा सकते हैं। और इस समय जो भी हरी पत्तियाँ धनिया या क्यारी या पुदीने की बहुत तेज़ से सूख रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, ऐसे आप भी क्या करिए। इसे मैं अभी अच्छे तरीके से हरी मिर्च को भी मैं निकाल ले रही हूँ, और धनिया को भी। और इसे पहले मैं अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी दोनों को। और क्लीन करने के बाद हमें तब इसके बाद कैसे कंटेनर, कैसे डिब्बे में रखना है, जिससे हमारा हमेशा हफ्ते भर तक ये स्टोर पड़ा रहे और एकदम फ्रेश रहे। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं पूरा टिप्स। तो आज का टिप्स इतना कमाल का है ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। आज शायद मैं बहुत दिनों बाद अपने टिप्स लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे 10 दिन हो जा रहे हैं, 12 दिन मैंने आपको कोई टिप्स नहीं डाला था। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट टिप्स हमारा ये इसी में आता है, जो कंटेनर डिब्बे को लेके मैं बोल रही थी। तो यहाँ इस तरीके जो एयर कंटेनर होते हैं, डिब्बे होते हैं, जिसमें आप फ्रूट वगैरह इस तरीके से रखते हैं, तो घर में ऐसे बहुत होते हैं। और मैं यहाँ पे इसी करूँगी, इसे धुल ली हुई इसी तरीके से, और सारे इसी कंटेनर में जो है कि डिब्बे में धनिया पत्ती हरी रख दूँगी, जिससे ये हमें हफ्ता भर के लिए ये एकदम अच्छे तरीके, 1 हफ्ते तो आराम से रह सकते हैं। बाकी इसकी तो इतनी मैं गारंटी ले रही हूँ, उसके बाद आपको मैं नहीं कह सकती, लेकिन 1 हफ्ते आप इस धनिया पत्ती को आराम से रख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। और हरी मिर्च तो मैं 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते जिस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ ना, एकदम वैसे ही पड़ी रहती है। ये ट्राई किया हुआ आज़माया हुआ ही टिप्स होता है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं जो काम अपने साथ करती हूँ, मुझे यूज़फुल लगता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो है ना कमाल का टिप्स? तो चलिए इसको भी मैं हटा के रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च जो ये 2 हफ्ते से पड़े हैं, वैसे ही देखिए जितना हरा ये है, उतना हरा वो कल का आया हुआ भी है। तो चलिए और भी सारी मिर्चियाँ मैं इसमें तोड़ के रख दे रही हूँ। तो आप भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आज़मा सकते हैं। तो सारी हरी मिर्चियाँ मेरी टूट गई। अब मैं इसे भी स्टोर करके फ्रिज में डाल दे रही हूँ। अब मैं ये 2 से 3 हफ्ते अगर चलना हो तो आराम से चलेगा, कोई ना सूखना, ना खराब होना, ना पकना। तो है ना कमाल का टिप्स? ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब हम काम करते हैं, हमारे घर के सारे काम आसान हो जाते हैं, और रोज़-रोज़ की झंझट भी खत्म हो जाती है। इस टिप्स को एक बार और भी आप भी आजमाइएगा। एक बार कुकर के सीटी में टूथपेस्ट डालिए, और रोज़-रोज़ की झंझट खत्म हर घर की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर करिएगा, और बताइएगा कौन सा टिप्स ज़्यादा अच्छा लगा।